सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों में देखिए भदोही जिले की कई अहम खबरें। पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह के निर्देश पर भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे पर डीएसपी भदोही के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान भदोही कोतवाली पुलिस ने जमुन मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति सहित कुल 3 लोगों को वाहन पर विजिलेंस का फर्जी स्टिकर लगाकर रौब झाड़ने वालों को गिरफ्तार किया है। बुधवार की रात भदोही डीएसपी प्रियांक जैन के नेतृत्व में भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे पर शहर कोतवाल सदानंद सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी वाराणसी की तरफ से एक स्कॉर्पियो पहुंची जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया। वाहन रुकते ही पुलिस पर स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने पहले रौब झाड़ना शुरू कर दिया। अपने को विजिलेंस का अधिकारी बता रहे थे। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो मामला पूरी तरह फर्जी निकला। इस संबंध में डीएसपी भदोही प्रियांक जैन ने बताया कि विजिलेंस का फर्जी स्टिकर लगाकर चल रहे स्कॉर्पियो सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्कॉर्पियो भदोही शहर के जमुन मोहल्ला की बताई गई है। विजिलेंस का फर्जी स्टिकर लगाकर चल रहे स्कॉर्पियो सवार पुलिस पर रौब झाड़ रहे थे। सुरयामा इलाके के एक गांव की किशोरी के साथ छेड़खानी के आरोप में उसी के गांव के एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। छेड़खानी के मामले को लेकर सुरयामा पुलिस पूरी तरह लापरवाह बनी हुई थी। किशोरी के परिजनों के शिकायत के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई करने में आनाकानी कर रही थी। जहां किशोरी के गांव वालों ने थाने पर पहुंचकर कार्रवाई की मांग करने लगे, तब जाकर सुरयामा पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। बताया जाता है कि गांव के ही एक स्कूल में किशोरी पढ़ती थी। उसी स्कूल में एक युवक भी पढ़ाई करता था, जहां युवक अक्सर किशोरी के साथ छेड़खानी करता था। आजिज आकर किशोरी ने इसकी शिकायत स्कूल के अध्यापकों से की। युवक के इस करतूत से खफा होकर अध्यापकों ने युवक का नाम स्कूल से काट दिया। इसी बात से बौखलाए युवक ने बुधवार को किशोरी को पकड़कर छेड़खानी करने लगा। किशोरी अपने परिजनों से इसकी शिकायत की। परिजन सुरयामा थाने पहुंचे और शिकायत की। पहले तो कार्रवाई करने में पुलिस आनाकानी कर रही थी, तभी गांव के ग्रामीण थाने पर जमा हो गए। तब जाकर पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। भदोही शहर के कटरा बाजार निवासी गणेश कुमार के पुत्र अमित बर्नवाल ने जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम के नाम एक पत्र अपर उप जिलाधिकारी को सौंपकर भदोही चेयरमैन अशोक जायसवाल के पुत्र व बहू पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक विवादित भूमि को सत्ता शासन के रसूख के बल पर बैनामा करा लिया गया है। कहा कि भदोही शहर के मेन रोड स्थित चक इनायत मेन रोड की इस भूमि को लेकर 3 न्यायालयों में मुकदमा भी विचाराधीन है। इसके बावजूद भी सत्ता शासन की हनक को दिखाते हुए उक्त विवादित भूमि को बैनामा करा लिया गया है और भदोही तहसील के राजस्व कर्मियों ने भी विवादित भूमि पर चेयरमैन पुत्र व बहू का नाम चढ़ा दिया है। हालांकि चेयरमैन पुत्र पर लगाए गए इस तरह के आरोप को लेकर जब सत्यम न्यूज ने चेयरमैन से संपर्क करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। ये हमारा एक पेरेंटल प्रॉपर्टी है जिस पर मुकदमे चल रहे हैं। 3 मुकदमा होने के बावजूद चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल के बेटे ने हमारे विपक्षी से मिलाकर उसकी रजिस्ट्री करा ली और खुद तहसील में उनका नाम चढ़वाया है और अपना भी नाम हस्तांतरित करा लिया है, जबकि तहसील में भी चल रहा है विवाद और कहीं भी जाने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुरयामा थाना क्षेत्र के विकास खंड अभोली के ग्राम सभा अभोली में शौचालय का निर्माण करते समय एक राजगीर की मौत हो गई। राजगीर घर का अकेला कमाने वाला था। मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस संबंध में ग्राम सभा अभोली के पूर्व प्रधान राकेश कुमार गौतम ने बताया कि उनका चचेरा भाई राजपति गौतम जो राजगीर का काम करता है,
21 मार्च को गांव के ही एक व्यक्ति के मकान के छत के ऊपर शौचालय का निर्माण कर रहा था, जहां मकान के ऊपर से गए 11,000 तार की चपेट में आकर वह छत से नीचे गिर पड़ा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन आनन फानन में उसे इंदिरा मिल स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा था। कल बुधवार को हालत चिंताजनक होता देख चिकित्सकों ने उन्हें वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक राष्ट्रपति गौतम के 3 बेटे व 3 बेटियां हैं। वह घर में इकलौता कमाने वाला था। ज्ञानपुर विकासखंड के चक किशुनदास तिनबरवा गांव में धान व्यापारियों को घटतौली करते हुए ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा है। धान खरीद के लिए पहुंचे बिचौली व्यापारियों की जब पोल खुली तो ग्रामीणों को चकमा देकर व्यापारी भाग खड़े हुए। गांव के तूफानी बिंद, भोला गुप्ता, विजय शंकर गुप्ता जैसे किसानों ने बताया कि गांव में टाटा मैजिक वाहन से 4 व्यापारी धान खरीदने के लिए पहुंचे थे। किसानों के मुताबिक वह धान को बोरे में भरकर रखे हुए थे, जिसका वजन 50 किलो था, लेकिन व्यापारियों ने अपने तराजू से इसे 38 किलो बताकर वाहन पर लादने लगे। किसानों को शक हुआ तो उन्होंने अपना तराजू मंगाकर जब वही बोरे को फिर से तौल किया गया तो उसका वजन 50 किलो निकला। ग्रामीणों ने व्यापारियों को घेर कर उन पर घटतौली का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। यह सभी व्यापारी अपने को कछमा का निवासी बता रहे थे। इसी बीच मौका पाकर धान खरीदने पहुंचे चारों व्यापारी टाटा मैजिक से भाग खड़े हुए। चौरी थाना इलाके के सुरहन भगवानपुर गांव में 23 वर्षीय मायावती नामक एक विवाहिता का शव उसके बिस्तर पर पाया गया। सूचना पर पहुंचे भदोही कोतवाली इलाके के प्रजापतपुर गांव से मैके वालों ने ससुरालियों पर बेटी की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। चौरी पुलिस ने विवाहिता के पिता ओम प्रकाश की तहरीर पर सास उषा देवी, ससुर लालता, पति नीरज तथा देवर सूरज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि भदोही शहर के प्रजापतपुर निवासी ओम प्रकाश गौतम ने अपनी पुत्री मायावती की शादी चौरी इलाके के सुरहन भगवानपुर निवासी लालता के बेटे नीरज से 2019 में किया था, जहां मंगलवार व बुधवार की मध्य रात मायावती अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। विवाहिता के ससुरालियों के मुताबिक उसका 2 माह का बच्चा काफ़ी देर से रो रहा था। जब विवाहिता की सास कमरे में पहुंची तो मायावती बिस्तर पर पड़ी थी। ससुरालियों के मुताबिक उसे भदोही के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। औराई थाना इलाके के उगापुर हवाई पट्टी के समीप चिंतामणिपुर गांव के एक पुराने कुएं में गाय गिर गई। गाय के कुएं में गिरते ही ग्रामीणों में अफरा तफरी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस सहित फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने गाय को निकालने का प्रयास शुरू किया। तभी पड़ोसी गांव चहकर दयाल का एक साहसी युवक दिलीप कुमार बिंद आगे आया और रस्सी के सहारे कुएं में उतरा। फायर ब्रिगेड कर्मियों के सहयोग से दिलीप कुमार बिंद ने गाय को बाहर निकाला। इस संबंध में अग्निशमन अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि चिंतामणिपुर के ग्रामीणों द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जहां फायर ब्रिगेड कर्मियों को भेजकर गाय को दिलीप कुमार बिंद व ग्रामीणों के सहयोग से जिंदा निकाल लिया गया। कुएं में गिरी गाय जिंदा निकलने के बाद फायर ब्रिगेड कर्मी सहित ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही सख्त निर्देश दे रहे हों, लेकिन भदोही जनपद पुलिस महिलाओं के उत्पीड़न के मामले को लेकर पूरी तरह लापरवाह बनी हुई है। ऐसा ही एक मामला आया है कोयरौना थाना इलाके के मनोहरपुर केवटाही से, जहां देवराज की पत्नी गुड़िया अपने ही गांव के कुछ युवकों से बेहद परेशान है। युवक विवाहिता को तरह तरह से धमकी दे रहे हैं, जबकि परेशान विवाहिता ने इस मामले को लेकर कोयरौना थाने पर लिखित शिकायत भी की है, लेकिन कोयरौना पुलिस इस मामले में पूरी तरह लापरवाह बनी हुई है। विवाहिता इंसाफ पाने के लिए अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर
दर बदर की ठोकरें खा रही है और थाने का चक्कर लगा रही है। विवाहिता गुड़िया के मुताबिक दबंग युवकों के खिलाफ कार्रवाई न होने से उनके हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे वह काफ़ी परेशान व भयभीत हैं। सुरियामा थाना इलाके के पूरे खुशहाल गांव में सुंदर प्रजापति का 19 वर्षीय पुत्र काजू प्रजापति का 100 पंखे के सहारे पाया गया, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। परिजन आनन फानन में 100 को अंतिम संस्कार के लिए लेकर निकल पड़े थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने 100 को अंतिम संस्कार करने से रोक दिया और 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। किशोर के मौत को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। तीन दिन पूर्व गोपीगंज कोतवाली इलाके के जंगीगंज पुलिस चौकी अंतर्गत महुआरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर सुभाष शर्मा नामक अधेड़ ने खुद को आग के हवाले कर लिया था, जहां कल बुधवार को वाराणसी के ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुभाष शर्मा नामक इस अधेड़ को लेकर पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जंगीगंज पुलिस की लापरवाही के चलते इस मामले में पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह को भी कई बार सफाई पेश करना पड़ा है। चर्चा है कि सुभाष शर्मा का अपने पट्टीदारों से जमीनी विवाद चल रहा था। बताया जाता है कि मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। इसी बीच वह फरियाद लेकर जंगीगंज पुलिस चौकी पर पहुंचा था, जहां सुभाष शर्मा को कोई मदद नहीं मिली। बताया जाता है कि परेशान सुभाष शर्मा घर पहुंचा और खुद को आग के हवाले कर लिया था। उसका उपचार वाराणसी के ट्रामा सेंटर में चल रहा था। कल बुधवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वृद्ध की मौत ने जंगीगंज पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वैक्सीन टीकाकरण को लेकर भदोही जिले का स्वास्थ्य विभाग लक्ष्य के करीब पहुंच गया है। वैक्सीन के पहली खेप में स्वास्थ्य विभाग ने सफाई कर्मी, पुलिस तथा 50 वर्ष से अधिक लोगों के अलावा अलग अलग बीमारियों से ग्रसित लोगों का टीकाकरण कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक वैक्सीन की पहली खेप में 37,000 लोगों को टीका लगाना है, जिसमें अब तक 29,361 लोगों का टीका लगाया जा चुका है। यह टीकाकरण भदोही जिले के सरकारी अस्पतालों सहित कुछ निजी अस्पतालों में किया जा रहा है। हरियाणा के पानीपत की पुलिस ने भदोही के मर्याद पट्टी स्थित मामदेवपुर के कांसीराम आवास पर भदोही कोतवाली पुलिस के साथ छापेमारी की है और हत्या के एक आरोपी एहसान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। भदोही कोतवाली पुलिस के मुताबिक मुजफ्फरनगर के थाना तिवावी जगा रेड्डी निवासी शरीफ का पुत्र एहसान पानीपत के शिवनगर में रहता था, जहां 2 लोगों की हत्या कर एक मकान में 100 को दफनाकर वहां से फरार हो गया था और भागकर भदोही आ गया। भदोही के मर्याद पट्टी स्थित कांसीराम आवासीय कॉलोनी में किराए पर रह रहा था, जहां हरियाणा के पानीपत की लगभग आधा दर्जन की संख्या में पुलिस अपने निजी वाहन से भदोही पहुंची और कोतवाली पुलिस के सहयोग से कांसीराम आवास पर छापेमारी की। हरियाणा के पानीपत की पुलिस ने कांसीराम आवास में किराए के मकान में रह रहे एहसान को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। भदोही जिले में रंग भरी एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। गोपीगंज नगर के विभिन्न छोटे बड़े मंदिरों को फूलों और आकर्षक विद्युत झालरों से सजाया गया था, जहां मंदिरों में स्थापित भगवान की प्रतिमाओं के श्रृंगार को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंदिरों पर पुलिस भी मुस्तैद रही। जयकारों और भक्ति गीतों से पूरा इलाका भक्तिमय हो गया था। गोपीगंज नगर के बाबा बड़े शिव मंदिर पर पहुंचे भक्तों ने बाबा के अलौकिक महाश्रृंगार का दर्शन पूजन किया, जहां भक्तों ने एक कतार में लगकर बाबा का दर्शन पूजन करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। शिव मंदिर के साथ ही गौरी गणेश और हनुमान मंदिरों को भी आकर्षक सजावट की गई थी। भक्तों ने बड़े शिव मंदिर के सामने स्थित तालाब को भी दीपक से जगमगा दिया था। मंदिरों के बाहर फल फूल की दुकानें सजी हुई थीं। बकाया वेतन पेंशन भुगतान समेत 3 सूत्री मांगों को लेकर
जल निगम कर्मियों ने बुधवार को ज्ञानपुर के पटेल नगर में स्थित जल निगम कार्यालय पर धरना दिया। कर्मियों के धरने का 1 माह का समय हो चुका है। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक जल निगम के कर्मी धरना दे रहे हैं। यह धरना पिछले माह 22 फरवरी को शुरू हुआ था, जो अभी तक जारी है। धरना दे रहे जल कर्मियों की मांग है कि वर्ष 2018 से रोकी गई अनुकंपा नियुक्ति को बहाल किया जाए तथा 5 माह से बकाया वेतन व पेंशन का भुगतान तत्काल प्रतिमाह नियमित रूप से ट्रेजरी से कराया जाए। इन्हीं सभी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश जल संघर्ष समिति के बैनर तले जिला इकाई भदोही द्वारा ज्ञानपुर स्थित जल निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के पूरे शंभू गांव निवासी रमाशंकर पाल के 18 वर्षीय पुत्र आंसू की मड़ियाहू में उसके दोस्तों के घर अबूझाल में मौत हो गई थी। इसी किशोर के अंतिम संस्कार को लेकर परिजन रामपुर घाट गए हुए थे। घर को अकेला पाकर चोरों ने दिन में ही धावा बोल दिया और घर के दरवाजे का ताला तोड़कर विद्युत उपकरण सहित इन्वर्टर व कुछ कीमती सामान उठा ले गए। परिजन जब घर पहुंचे तो दरवाजे का ताला टूटा देख सन्न रह गए। एक तरफ बेटे के चले जाने का गम तो दूसरी ओर चोरों ने घर पर धावा बोलकर हजारों रुपए का सामान साफ कर दिया, जिससे परिजन बेहद परेशान हैं। श्रम विभाग भदोही द्वारा खंड विकास कार्यालय सुरियामा के सभागार में एक कैंप का आयोजन कर 75 श्रमिकों का जहां पंजीयन किया, वहीं 8 लोगों का पेंशन योजना के तहत फॉर्म भी भरा है। इस कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में भदोही सदर विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी पहुंचे थे। इस दौरान विधायक ने कहा कि वेल्डिंग का कार्य, बढ़ई, राजगीर मिस्त्री, प्लम्बरिंग, लोहार, पेंटर, विद्युतकर्मी सहित कुल 40 प्रकार के कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए यह योजना सूबे की सरकार ने लाई है। इस योजना में पंजीयन कराकर श्रमिकों के पुत्री के विवाह में जहां योगदान सरकार देती है, वहीं आवास निर्माण के लिए धन व इलाज के लिए भी धन इसी योजना के तहत श्रमिकों को मिलता है। इस दौरान कैंप का संचालन कर रहे श्रम विभाग के इंद्रजीत तिवारी ने बताया कि इस योजना से श्रमिकों को बहुत से फायदे हैं। कैंप में काफी संख्या में श्रमिक मजदूर, महिला व पुरुष उपस्थित रहे। युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार की संस्था नेहरू युवा केंद्र ने वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक के परियोजना के लिए साक्षात्कार के लिए दिन 14 युवाओं ने साक्षात्कार के लिए ज्ञानपुर स्थित विकास भवन पर पहुंचे थे। युवाओं का साक्षात्कार जिला विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी ने लिया है। 2021-22 के लिए नेहरू युवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक के रूप में 12 लोगों को भर्ती करने की प्रक्रिया चल रही है। बुधवार को जिले के कुछ 14 लोगों ने जिला विकास अधिकारी के सामने साक्षात्कार दिया है। अधिकारियों ने बताया कि 1 सप्ताह के भीतर साक्षात्कार भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट आएगा। होली व शबे बारात जैसे पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह के निर्देश पर भदोही जिले की पुलिस प्रतिदिन थाना व कोतवालियों पर संभ्रांत लोगों के साथ बैठक कर त्यौहार को सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर गोपीगंज कोतवाली में नायब तहसीलदार अंजनी गुप्ता व कोतवाल के सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है, जिसमें होली व शबे बारात पर्व को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की गई है। कहा कि डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक है। अगर किसी को भी डीजे बजाते पाया गया तो डीजे को जब्त कर बजाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सब इंस्पेक्टर संतोष राय, सतीश पाठक, गुड्डू चौधरी आदि मौजूद रहे। इसी तरह सुरियामा कोतवाली पर भी सीईओ प्रियांक जैन की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है। इस दौरान सीईओ ने कहा कि होलिका दहन स्थान पर जहां समस्या है उसे जल्द ही दूर किया जाए। ज्ञानपुर स्थित काशी नरेश राजकृष्णात्तर महाविद्यालय में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से संबंध स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में बुधवार को दोनों पालियों में टोटल 1109 में से 1089 छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए। वहीं 20 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। इस संबंध में परीक्षा प्रभारी किरण शर्मा ने बताया कि
पहली पाली में पंजीकृत टोटल 643 में से 630 छात्र छात्राओं ने जहां परीक्षा दिया वहीं 13 ने परीक्षा छोड़ दी। इसी तरह दूसरी पाली में हुए BCA LLB व B.Ed तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में पंजीकृत 466 में से 7 ने परीक्षा छोड़ दी, 459 ने परीक्षा दी है। इस दौरान संक्रमण को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय के मेन गेट पर ही छात्र छात्राओं को मास्क लगाने की हिदायत दी गई। शांतिपूर्ण ढंग से कल बुधवार को 2 पालियों में परीक्षा संपन्न हुई है। औराई थाना क्षेत्र के घाटमपुर गांव में मंगलवार की शाम ट्रक की चपेट में आई, जहां फुलदेई नामक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी, वहीं गेंदा देवी नामक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका उपचार वाराणसी के ट्रामा सेंटर में चल रहा था। इलाज के दौरान घायल दूसरी महिला की भी मौत हो गई है। बता दें कि यह दोनों महिलाएं रिश्ते में देवरानी जेठानी थीं। मंगलवार की शाम करीब 7 बजे यह दोनों महिलाएं सिर पर बोझ लाद कर सड़क पार कर रही थीं। तभी दोनों महिलाएं एक ट्रक की चपेट में आ गई थीं, जिसमें घाटमपुर गांव निवासी देवीनाथ यादव की पत्नी फूल कुमारी जहां मौके पर ही मौत हो गई थी, वहीं इंद्रजीत यादव की पत्नी गेंदा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका इलाज वाराणसी के ट्रामा सेंटर में चल रहा था। इलाज के दौरान बुधवार को गेंदा देवी ने आखिरी सांसें ली। एक ही परिवार में 2 महिलाओं की मौत से गांव में शोक व्याप्त है। भदोही जिले के सुरियामा विकासखंड क्षेत्र के ग्राम सभा कैड़ा तिलकनाथ में बुधवार को अंतर जनपदीय पुल सहित कुल 3 पुलों व 7 संपर्क मार्गों का शिलान्यास विधायक भदोही द्वारा किया गया। सुरियामा क्षेत्र के उत्तरी छोर पर वड़ूरा नदी होने से क्षेत्रीय नागरिकों को नदी के उस पार कटवार जौनपुर जाने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही थी। जब गंगा नदी में पानी भर जाता था, ग्रामीण नदी के पानी से होकर आवागमन करते थे। ग्रामीणों की मांग पर विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने 1,95,29,000 रुपये की लागत से अंतर जनपदीय पुल का शिलान्यास कर लोगों की समस्या का हल कर दिया है। इसी तरह विधायक ने बसपारा, माधव रामपुर, याकूबपुर के पुल का शिलान्यास किया है। इसी तरह विधायक ने पट्टी बेजाव रेलवे लाइन तक, उदयपुर से पट्टी बेजाव चौराहा तक, देवदासपुर पुलिया से मौर्या बस्ती तक, दुर्गागंज से सराय कंसराय, सुकुलपुर से रामपुर, अर्जुनपुर भौथर मार्ग, दुर्गागंज से भंडा प्रिया माँ दुर्गा मार्ग से अर्जुनपुर तक, MI मार्ग से सिमरा मार्ग का शिलान्यास किया है। इस मौके पर PWD सहायक अभियंता अरविंद श्रीवास्तव, अवर अभियंता कृष्ण गोपाल, शंभुनाथ मिश्रा, पप्पू त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। संक्रमण को लेकर आप बेहद सतर्क रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए 2 गज की दूरी का पालन करें। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 25 मार्च 1788 को समाचार पत्र कलकत्ता गजट में भारतीय भाषा बंगला का पहला विज्ञापन प्रकाशित किया था। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब।